नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी की। और बीते दिन आपने देखा कि उत्तरकाशी में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही जो उत्तरकाशी की जो वादियां हैं अब तो शांत हो चली है, पर जो बीते दिन हुआ उस पर कई तरीके के बयान आए, कई तरीकों ने अपनी अपनी राय रखी है। एक तरफ जहां हिंदू संगठन लगातार बात कह रहा है और जिस मस्जिद को लेकर पूरा प्रकरण हुआ वो भी खासी चर्चाओं में है, पर सवाल यहां पर यह है कि उत्तरकाशी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रथम नागरिक अगर मैं उन्हें कहूं तो उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, वो आज जानते हैं। तो हमारे साथ दीपक बिजलान जी हैं। दीपक जी, उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ की भूमि और अमूमन उत्तराखंड शांतवादियों के लिए जाना जाता है, पर उत्तरकाशी में इस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड हलचल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जनपद उत्तरकाशी और ये हम सब का सौभाग्य है कि हम काशी की नगरी में हम जन्म लिए हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हिमालय हमारे काशी का मुकुट है और काशी नगरी से सनातन संस्कृति की धारा का प्रभाव होता है। बिल्कुल। और उस संस्कृति में सब लोग बड़े शांत तरीके से, बड़े आदर्श तरीके से सनातनी संस्कृति के रूप में अपने जीवन को वहाँ यापन कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस प्रकरण में आप बात करना चाह रहे हैं, जो ये बीच में ये जो कुछ हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न उस समय के लोगों से है जब ये उन लोगों ने वहाँ पर करने दिया है। 70 के दशक में हो चाहे 80 के दशक में, जब भी इस तरह से भूभाग जमीन उन लोगों ने दी है वो गलत है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूँ या किसी धर्म की आलोचना नहीं करता हूँ। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। आपने 4 धाम की मान्यताओं को आप जानते हैं। बिल्कुल। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री और केदार, इन 4 धामों का एक बड़ा महत्व है हिंदू संस्कृति में और सनातन में। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी सरकार से ये मांग भी रहेगी और ये कहना चाहता हूँ कि 4 धाम के ये मुख्य पड़ाव है। इन 4 धाम के मुख्य पड़ाव में आप सनातन संस्कृति की मजबूती की ओर काम करें और इस तरह की विवादित चीज़ों पर आप रोक लगाएं। और क्योंकि हमारे इन 4 धामों में अगर इस तरह की गतिविधियां रहेंगी, सनातन की संस्कृति को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। ये चीज़ जब भी हुई वो फुंसी था, फोड़ा बन रहा है, और जब फोड़ा बनता है तो उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसलिए सरकार को समय रहते इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि काशी की नगरी में आज भी मैं जितना अपने जनपद उत्तरकाशी के आवाम को जानता हूँ, बड़ी शांत और सभ्य है। बिल्कुल। बड़े भोले लोग हैं, लेकिन वो अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म की रक्षा करना जानते हैं। इसलिए आप भी इस बात को मानते होंगे कि गंगोत्री और गौमुख का जो स्थान है वो सनातन के लिए एक बड़ी बात है। यहाँ पर ये कहा जाता है, पुराणों में लिखा हुआ है कि कलयुग में आपको दिव्य दर्शन ईश्वर के जो होते हैं वो उत्तर की काशी में उसका एक बड़ा अभिलेख है। तो इन सब बातों को मानने की आवश्यकता है। और आप मक्का मदीना में मस्जिद का निर्माण है या वहाँ पर मक्का मदीना में जो चीज़ें होती हैं, हम उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। उनकी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के लिए हम उनका कोई अपमान नहीं करते हैं। उसी तरह से वो भी समझें कि 4 धाम हमारे लिए एक अमुक स्थान है, हमारे दिलों, हमारे जीवन शैली का, हमारे हर चीज़ में, कण कण में, और ये उत्तराखंड की देव संस्कृति में इन सब चीज़ों का मुख्य स्थान है। इसलिए सरकार को ये समझना होगा। इस तरह से चीज़ें होंगी अगर हम समय रहते इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे। हाँ, मैं आपकी बात को क्या सही हुआ है, मतलब सवाल यहाँ पर ये भी है, 200 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमे लिख दिए गए पुलिस द्वारा, और सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके का चीज़ें हुई, पत्थरबाजी हुई, कई तरीके की सोशल मीडिया पे भ्रामक जानकारियाँ ली गई, वो जो पूरा एपिसोड हुआ उसे कितना कैसे देखते? क्योंकि सवाल ये, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप तो एक तरह से बोल रहे हैं कि नहीं गोदियाल जी, हाँ, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हैं कि ये हुआ है, वो हुआ, ठीक है। उत्तरकाशी के ठेकेदार, वो भी धर्म का ठेकेदार, हम बाहर वालों को नहीं बनने देंगे। जनपद उत्तरकाशी की आवाम इतनी मजबूत है
उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरोला में भी जब पिछले दिनों ये घटनाएं होने का काम कर रहे थे और कुछ बाहरी तत्व आके उसमें राजनीतिक माहौल बनाना चाह रहे थे और कुदृष्टि डाल रहे थे, उनको रोका है हम लोगों ने। पुलिस प्रशासन हो, जिलाधिकारी महोदय हो, इस तरह की इंटेलिजेंस कैसे फेलियर हो गया है कि कौन लोग आ रहे हैं और क्या इनका एजेंडा है, इन सब चीज़ों को उनको देखना चाहिए था। लेकिन वो एक बात को माने ना कि उस स्थान पर कंपल्सेशन बांट चुकी है गवर्नमेंट, तो जब कंपल्सेशन दे चुकी है गवर्नमेंट तो खाली होंगे वो कोई भी, वो किसी का भी हो। वो कंपनसेशन मिला है? नहीं, मेरी आप बात समझिएगा, क्योंकि बिल्कुल मिला है, कंपनसेशन मिला है और उस स्थान पर बाकायदा शासन प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि जहाँ पर अतिक्रमण का इशू है उसको ठीक करेंगे। तो अतिक्रमण के इशू में है क्योंकि आप वर्णावत जैसे पर्वत के नीचे का स्थान है, कल आज नहीं तो कल जिस स्थिति से वहाँ पर मिट्टी का ये घिराव हो रहा है, नीचे की ओर जो गिर रही है वो चिंताजनक है। अब वहाँ पर उस दृष्टि से भी आप देखो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो वो सब चीजें शासन ने देखी है, प्रशासन देख रहा है। अब इस समय जनमानस को भी प्रशासन का सहयोग करना है, कर रही है प्रशासन वहाँ का। अभी मैं लाठी चार्ज की निंदा करता हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आप इन चीज़ों को पहले रोक सकते थे, क्योंकि वो लाठी किसको पड़ी है? हमारे भाइयों को पड़ी है, वहाँ के नौजवान लड़कों को पड़ी है, वृद्ध लोगों को पड़ी है। बिल्कुल। एक हमारा नौजवान लड़का है चिनाली सौट का ही है, उसको लाठी पड़ी है। बिल्कुल। तो आज वो भी डैमेज है। ऐसे कई युवा हैं। अब जो लोग उन लोगों का उस स्थान पर आना सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रसार की दृष्टि से था, उन लोगों का आना इस तरह से नहीं था। लेकिन जो इन सब चीज़ों को भड़काते हैं और चीज़ों को इधर उधर की बात करते हैं, ये उन लोगों के लिए ठीक नहीं है। उत्तरकाशी इस तरह की जगह नहीं है। लेकिन जो पहली बात मैंने कही है, सनातन की सभ्यता, संस्कृति, जीवन शैली है काशी नगरी। हम वहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्थान है और इस स्थान पर सरकार ने अपनी कार्रवाई करी है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है कि जो अतिक्रमण की स्थितियाँ हैं वहाँ हटनी चाहिए, वो हटेंगी। और हम कह रहे हैं मक्का मदीना में आपके लिए वो स्थान दिया, आप कर रहे हैं, अन्य जगह कर रहे होंगे, लेकिन मेरे जनपद उत्तरकाशी में इस तरह के निर्माण कार्य नहीं होंगे। हमने ये पूर्व में हुए हैं 70-80 के दशक में जिन्होंने भी ये किया है। तो वो निर्माण कार्य हो रहा है क्या? नहीं, वो तो बनी भी है, डे टू डे बनाई है। हाँ। पहले एकदम से थोड़ी बन गया था इतना, डे टू डे बनाया हो। जब भी बना गलत किया उन लोगों ने, आज नहीं है, आज नहीं करने देंगे। और इतना कमजोर हम भी नहीं है कि आज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जब उस दौर में हुआ है उसका एग्जामिनेशन किया जाए और उनको भी बड़े प्यार से, प्रेम से समझाया जाए कि इसमें तुम्हारी कहीं पर भी धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है, कहीं आहत नहीं हो रही है धार्मिक भावना। हम उनकी धार्मिक भावना का हन गलत नहीं कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पर अपनी दुकान खोले हुए हैं, व्यापार चल रहा है, हम उनके साथ कोई अभद्रता नहीं करते, उनको प्यार से रखते हैं। हम उनकी ईद का सम्मान करते हैं, हमारी दीपावली का सम्मान करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अब आप केदारनाथ में बना दोगे क्या मस्जिद? क्या आप बद्रीनाथ में बना दोगे? क्या आप यमुनोत्री गंगोत्री में बनाने लग जाओगे? इन चीज़ों का तो भाई हम विरोध करेंगे। तो हमारा ये कहना, हम पहले भी बोले हैं, पूर्व में भी हमने ये चीज़ें बोली हैं, इन चीज़ों को समझने, ये कोई एक पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकता है। तो यही बात है, वही तो कह रहे हैं जिनको आप धर्म के ठेकेदार बता रहे हैं, वो भी तो यही चीज देखो। जिन लोगों को राजनीति करनी होगी, ये लोग कह रहे होंगे, ये लोग करें, जमा समाज सब देख रहा है। चंद पल आकर उत्तरकाशी को अशांत करेंगे, इन चीजों से नहीं होगा। सरकार, आप जानते हैं, न्यायपालिका है, राम मंदिर बना अयोध्या में, बना है। बिल्कुल। एक बड़ी लड़ाई थी, बहुत लंबे संघर्षों के बाद कई लोगों ने कहा कि बनना चाहिए। उस बात को मानना पड़ा सबको कि हाँ ये बात सही है, रामलला का जन्मस्थल है। लेकिन सरकार ने उसमें न्यायोचित निर्णय लिया और माननीय न्यायालय ने उस निर्णय का संज्ञान लिया। सारे पक्ष वहाँ थे, पक्षकारों ने सुना, राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया, सभी लोगों ने इस बात को स्वीकारा है। उत्तरकाशी क्या है? वो काशी नगरी है, भोले की नगरी है। वहाँ 4 धामों का वो स्थान है जो प्रथम पड़ाव पड़ता है। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्री, केदार, मासू देवता, वहाँ पर कण कण में नागराजा, ऐसे तमाम हमारे देवस्थलीय स्थानों के वो स्थान है। ये चीज़ वहाँ पर शोभा नहीं देती है। उनका हम धार्मिक भावनाओं के लेके कह रहे हैं कि आप बार मक्की मदीना है, तमाम जगह है, आप बनाइए, उसमें आपको जो चाहिए हम आपकी मदद कर देंगे। लेकिन उत्तरकाशी में बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इसमें कानून, प्रशासन, इन सब का साथ देता हूँ। इसलिए मैं भी चाहता, मैं वहाँ पर आके भीड़ इकट्ठा करता, हल्ला करता। मैंने कहा नहीं, ये बात जिस तरह से राम मंदिर का हल हुआ है उसी तरह से आप काशी की नगरी में इन सब चीज़ों का हल निकालेंगे। हम सरकार पे भरोसा रख रहे हैं, हम अपनी सरकार पे भरोसा रखते हैं कि हमारी राज्य सरकार इस और कदम बढ़ाए कि हम न्यायपालिका के पचिनों पर
सरकार एक न्यायोचित निर्णय के पर जिसमें सब धर्म खुश रहे। आज अयोध्या में बना ना, आप देख रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वो कोई अपनी मर्जी से थोड़ी हुआ है, नीति नियम के तहत लाया गया है और बना है। इसी तरह से यहाँ पर भी किया जाए, संवैधानिक दृष्टियाँ हैं और भावनाओं को। चीफ जस्टिस का बयान आपने सुना होगा, चीफ जस्टिस सर ने क्या कहा कि अंत में मैं ईश्वर को पूछकर ही अपने बयानों को अर्ज करता हूँ। बिल्कुल, न्याय हो, न्यायपालिका हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, सब विज्ञान, सब चीजों किसको मानते हैं अंत में? ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, आप भी जान रहे हैं ईश्वर की अभिलेखाएं अलग अलग हैं, कोई अल्लाह के रूप में मानता है, कोई भगवान के रूप में मानता है, कोई ईशा के रूप में मानता है, सबका ठीक है, लेकिन जिसकी जहाँ पर जो धार्मिक भावना है वो आहत ना हो, ये मेरा निवेदन है राज्य सरकारों से। दीपक भाई, एक बड़ा सवाल है, ये डेमोग्राफी चेंज को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं इसलिए भी इससे जोड़ता हुआ आ रहा हूँ कि जो डेमोग्राफी चेंज है, जो आप उत्तरकाशी में भी बोल रहे हैं, आपने एक इसके पीछे एक अच्छा लॉजिक दिया है कि वो एक एंट्री पॉइंट है और ये तमाम जो धार्मिक स्थल है वहाँ से सवाल ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसको लेकर लगातार विवाद की स्थिति है। अब तो खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अलग अलग समय के टाइप के जिहाद हो गए हैं और डेमोग्राफी चेंज हो गया है। उत्तरकाशी में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, क्योंकि देखिए सवाल यहाँ पर ये है, कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि जो दूसरे धर्म के लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप उनकी वो भी करते हैं, वहाँ पर वो अपना कार्य कर रहे हैं, लोग उनसे उनके ऊपर निर्भर भी हैं। सवाल ये है कि डेमोग्राफी चेंज के लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल अमित जी, आपका बहुत ही सही प्रश्न है। डेमोग्राफी का किसी एक समुदाय विशेष की जनसंख्या का बढ़ना ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि किस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोली है और मैं आपके इस बिंदु का स्वागत करता हूं और उत्तराखंड का युवा जरूर इस बिंदु पर विचार करे। और मैं कहना चाहता हूं इस बिंदु पर जो मेरे विचार हैं, आखिर डेमोग्राफी की स्थिति क्यों आई है, क्यों चिंताजनक स्थिति है, जानने की आवश्यकता पूरे राज्य के युवाओं को जरूर है, आने वाली पीढ़ी को जानने की जरूरत है। इसीलिए हमारा ये आंदोलन, हम जिस आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं डे टू डे, भू कानून, मूल निवास, वो इसकी तोड़ है और वही इसका अमुक इलाज है। यदि हम भू कानून और मूल निवास की बात करेंगे, मजबूती से उसको पास करेंगे, मजबूती से उसको अपने राज्य के लिए रखेंगे, ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। अमित जी, आप जानते हैं हमारी जब मूल निवास और भू कानून की स्थिति मजबूत रहेगी, हमारा राज्य, ये अभी नौजवान राज्य है, इस नौजवान राज्य के लिए ये चीज़ बहुत आवश्यक है। हिमाचल के लोग आज बागवानी के क्षेत्र में टॉप टू टॉप कर रहे हैं, उनके यहाँ ये स्थितियाँ नहीं आ रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचने नहीं दिया है। और जब हम अपनी ज़मीन बेचते हैं तो हम अपना ज़मीर बेचते हैं। उत्तराखंड के युवा को ये जानना है, उत्तराखंड के काश्तकार को ये जानना है, उत्तराखंड के हर एक नागरिक को ये जानना है कि हमें अपनी ज़मीन और ज़मीर को बचाना है, तो उसके लिए अपनी माटी को बचाने की आवश्यकता रहनी चाहिए। और हम ये बचाएंगे तो ये डेमोग्राफी वाले अपने आप शांत हो जाएंगे। क्यों? जब आपका दादा, अगर आपके जमीन के नीचे पाँव रखने के लिए जमीन नहीं है तो आप कैसे स्टैंड हो जाएंगे? हम उनको स्टैंड करने की जिम्मेदारी हम लोग कर रहे हैं ना, गलती हम लोग गलती कर रहे हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, उत्तराखंड की सरकार से भी निवेदन करूंगा, आप हिमाचल के तर्ज पर यहाँ पर बनाइए, उत्तराखंड के भू कानून को आप मजबूत दीजिए। यहाँ पर ठीक है, आप आइए, जमीन नहीं दे सकते हैं भाई, तुम यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं लगाओ, आप लीज पे ले जाइए, लीज दे देंगे हम, किराए में रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें ये एहसास रहेगा कि मालिक उत्तराखंडी है, मालिक उत्तराखंडी है। जो भी आ रहा है, बाहर का जो भी व्यक्ति आएगा वो किराएदार है, वो किराए के रूप में जाएगा और अपने जो हमारे वंशजों की दी हुई ज़मीनें जायदाद हमारे पास हैं, हम उनके मालिक के रूप में अपने आप को सोचेंगे। और हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान है। भू कानून ही डेमोग्राफी और मूल निवासी इसका एकमात्र तोड़ है और ये सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो इन चीज़ों की दिक्कतें आने वाली हैं। और आपके इस प्रश्न का मैं अपना जवाब ये भी देना चाहता हूँ कि इस ओर राज्य सरकार ने अगर कोई कदम उठाए हैं तो उसे और मजबूत बनाए, क्योंकि उत्तराखंड के गांव खाली इसलिए भी हो रहे हैं, यहाँ बाहर का आदमी आकर उन ज़मीनों को खरीद रहा है। इसलिए मेरे अपने उत्तराखंड के वासिंदों से भी निवेदन है, आप अपनी ज़मीनें ना बेचें। जब आप अपनी ज़मीनें नहीं बेचेंगे तो यहाँ बाहर का आदमी नहीं आएगा, वो समझेगा कि वहाँ तो किराए में जाना पड़ता है, तब उनकी मर्जी चलती है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं, तो अपने आप से रहेगा। जिनको उद्योग लगाने कई राज्य हैं, कई उदाहरण हैं। केरल में आप पर्यटक के हिसाब से देखिए, केरल का पर्यटक बहुत शानदार चलता है, लेकिन वो लैंड को लीज के आधार बना के चलाते हैं। आप हिमाचल की स्थिति देखिए, वहाँ भी नहीं देते हैं वो ज़मीन, वो भी बाहर वाले को लीज पर बात करते हैं। उत्तराखंड पे ऐसा ही रखें, उत्तराखंड के लोग अपनी ज़मीन न बेचें और बाकायदा राज्य सरकार इसका कानून निकाले। और मूल निवास जब आ जाएगा, देखो जब हम उत्तर प्रदेश में थे अमित जी,
तो हमारा मूल निवास चलता था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आया, जब हमें फायदा मिलना चाहिए था, तब हम स्थायी से चला रहे हैं। तो स्थायी निवास को बंद करते हुए मूल निवास की परिकल्पना राज्य को करनी होगी, और इस ओर जब करेंगे तो अपने आप चीज़ें रुकेंगी। और ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो अपने आप समझ जाएंगे कि वहाँ हम एज पर्यटक जा सकते हैं, एक गेस्ट जा सकते हैं, हम अतिथि निर्माण के लिए जा सकते हैं, लेकिन हम परमानेंट उत्तराखंडी नहीं बन सकते, क्योंकि उत्तराखंडी परमानेंट वही है जिनके माँ बापों ने उत्तराखंड के लिए गोली खाई है, आंदोलन लड़े हैं, जेल रखे हैं। आज मुझे गर्व होता है कि मैं राज्य आंदोलनकारी का बेटा हूँ। स्वर्गीय द्वारका प्रसाद बिजलवान इस आंदोलन में अपनी अमुक भूमिका निभाए हैं, और इस राज्य को अगर हम इस तरह से जाने देंगे तो ये हमारा ही नुकसान है। इसलिए हम इस लड़ाई को लगातार, जो भी जिस मंच से भी लड़ाई लड़ रही है, हम उन्हें हमेशा समर्थन करते हैं। मैं इसलिए आपको आगे इसका थोड़ा सा डेमोग्राफी के बारे में जो आपने बात कही, हमेशा ये देखा गया कि जब जब डेमोग्राफी की बात हुई तो आपने जिस तरीके से किया कि टारगेट हुआ एक मैं कहूँ धर्म को लेकर, सवाल ये रहे कि देहरादून के अंदर कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में जो बढ़त हुई है, जो संख्या बढ़ी है, और वो लोग कहां से हैं, कैसे वोटर्स इतने डेवलप हो गए, ये कहां से आ गए, ये सोचने विषय है। उस पर अमूमन अभी तक कोई आवाज नहीं उठी, ना कोई बोला, ना किसी ने ये कहा कि ये लोग कौन है। और ये आपने अभी भी देखा होगा कि नई कहानी, आप तो खुद कांग्रेस से आते हैं, हरीश रावत जी ने भी वही कार्य किया अध्यादेश लाने का। उसके बाद अध्यादेश के बाद हमारा ये एक्सटेंड होता रहा, त्रिवेंद्र जी लाए, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी लाए। सवाल यहाँ पर यह है कि पहाड़ों में डेमोग्राफी चेंज और देहरादून में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उस पर तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। बहुत बढ़िया। ये सवाल तो यहाँ पर होना चाहिए ना, कि यहाँ पर जो डेमोग्राफी चेंज की बात करने वाले यहाँ क्यों शांत हो जाते हैं, यहाँ क्यों चुप्पी साध लेते हैं। इस पर मेरा अमित जी इस पर कहना है कि चश्मे का नंबर एक जैसा होना चाहिए। 0.5 अगर पहाड़ के लिए तो 0.5 भी प्लेन के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। अब जिन नेताओं को अपने वोट का गिरने का डर रहेगा, वो सब इन बातों को करेंगे, लेकिन उत्तराखंड की आवाज़ सड़क में भी गूंज रही है, और यही माहौल रहा तो सदन में भी गूंजेगी। मुझे मालूम है और आप भी जानते हैं कि कोई भी नीति सदनों से ही बनती है। हाँ बिल्कुल है। और सदन में जब जब उत्तराखंडियत वाली आवाज़ गूंजेगी, कांग्रेस और बीजेपी वाली बात नहीं है, उत्तराखंडियत वाली आवाज़ जब गूंजेगी तो चीज़ें ठीक होंगी। मैं, आपने कहा कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने जो किया वो कांग्रेस जाने, लेकिन मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ, या बीजेपी जो करे बीजेपी जाने, मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ। मैं उत्तराखंड के दर्द के नाते कह रहा हूँ, देहरादून हमारी अस्थायी राजधानी है, तो देहरादून को ये बात कौन बताएगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोग देहरादून में भी रहते हैं, हमारे वो लोग उन सब विधानसभाओं में भी रहते हैं, बिल्कुल, वो सब इन बातों का विरोध करेंगे, क्योंकि जब जन जागृति होती है इसी तरह से फैलती है। वास्तव में दो कानून नहीं बन सकते हैं कि पहाड़ के लिए आप डेमोग्राफिकल टाइटल मारें और प्लेन में चुप हो जाएं, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। हम ये जानते हैं कि बात एक ही है, और वो है कि आपको मूल निवास और भू कानून पर आ जाना चाहिए, अपने आप सबके बोरिया बिस्तर टाइट हो जाएंगे। यदि आप एक बार मूल निवास और भू कानून की तरफ आएंगे, उत्तराखंड को भी एहसास होगा कि आखिरकार ये नौजवान राज्य जो लड़ा था ये इन चीज़ों के लिए लड़ा था। और मुझे उम्मीद है अमित जी कि देर से ही सही सवेर होगी। हमारे यहाँ पर हम जानते हैं, हम अपने पहाड़ राज्य के अधिकारियों को भी देखते हैं। यहाँ कई हमारे ऐसे अधिकारी हैं जो IAS हैं, हमारे पहाड़ के हैं, कई PCS हैं। उन सबको भी जब आप मूल धारा में लाएंगे, भी इस पहाड़ की पीड़ा के लिए ही लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, तो उत्तराखंड को महत्व दिया जाए। आप महाराष्ट्र जाइए, आप मराठी चलता है, सब चलता नहीं चलता है, वो अपनी शपथ भी मराठी में करते हैं, सब कुछ मराठी में चलता है। यानी वो जानते हैं कि हम जिस भाषा में जहाँ पर हैं उसका महत्व है। इसलिए उत्तराखंडियत सिर्फ भाषण में बोल से नहीं होनी है कि उत्तराखंडियत बोल देगा कोई बड़ा नेता हो जाएगा। उत्तराखंडियत दिखनी चाहिए। उत्तराखंडियत दिखे तभी दिखेगी जब आप इन सब चीज़ों का विरोध करेंगे। हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं, इसलिए अपनी पार्टी लाइन में भी कभी कभार सुनना पड़ता है, सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आपने कहा कि महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पर एक भाव है मराठी का। सवाल यहाँ पर पता है क्या है, मैं दीपक इजलान के गांव जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि मैं उत्तरकाशी के फलानी जगह से हूँ। मैं पौड़ी जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि मैं फलानी जगह से हूँ। कोई ये नहीं कहता मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं पहाड़ी हूँ या मैं उत्तराखंडी हूँ। सवाल यहाँ है, आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वो एक सुर में गाते हैं कि हम मराठी हैं, हम, एक भाव उनका अंदर है। आपने देखी ये बात, आप खुद महसूस करते होंगे। आप जब अपने उत्तरकाशी में गए हैं तो हम जब यमुना पार जाते हैं एक वो फीलिंग आ जाती है, फिर इधर आ जाते हैं वो फीलिंग आ जाती है। चुनाव में इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा होता है
इस बात को चुनाव में फैलाया जाता है। तो आप लगता है कि एक अमित जी, मैं इतना जानता हूँ कि वो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाना गाया था ना, देर होली सबेर। बिल्कुल। तो मैं आज बताऊं आपको, पहाड़ का मतलब ही उत्तराखंड है। और वास्तव में आप भी जानते हैं कि इंद्रमणि बडोनी जिनकी मूर्तियां स्थानों पर आज हैं, ये आंदोलन ऐसे लोगों ने लड़ा है जो फकीर थे। बिल्कुल। और कितने दिनों तक इन सब चीजों को रोक लेगा कोई? देहरादून में रहने वाले को भी उत्तराखंड बोलना होगा, और गांव में रहने वाला आदमी तो बोलता ही है। पहाड़ जो बोल रहा है वो उत्तराखंड है, यानी उत्तराखंड का प्राच्य पहाड़ है, पहाड़ की पीड़ा है, इसलिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। भाई, यूपी के जमाने में 21-22 विधायक होते थे इस प्रांत के, आज 70 हैं। बिल्कुल। आज कई युवा उपजिलाधिकारी हैं, कई इंस्पेक्टर हैं, एसआई हैं, तमाम पदों पर हैं। उत्तराखंड का फायदा मिला है तो उत्तराखंड के लिए लड़ना पड़ेगा। और हम राजनीति में कुछ पा पाए ना पा पाए उसकी परवाह नहीं है। उत्तराखंडियत की जब बात आएगी, पार्टियों से हटके लड़ लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी गुलामचारी नहीं है हमारी बस की। 1947 के दौर से पहले हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। बिल्कुल। तो हम पार्टियों के गुलाम रहेंगे उस टाइप के लोगों में नहीं है, हमारा ब्लड में तो नहीं है। हाँ ठीक है, हमारी विचारधारा मिलती होगी, हम उन विचारधाराओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जो पार्टी अच्छा करेगी हम उसके साथ हैं। हमने धारा 370 का स्वागत किया, सम्मान किया, और आज भी उस बात पर तारीफ करते हैं उस सिस्टम की कि ये सही हुआ है। और हमारे यहाँ जब मनरेगा हुआ तो उसकी भी तारीफ करते हैं, फूड सिक्योरिटी बिल हुआ उसकी तारीफ करते हैं, जनहिताय जन कल्याण जो भी होता है उसकी हम तारीफ करते हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ, हमारे लिए प्रफुल्लित होने वाली बात है। इसी तरह से काशी की नगरी में भी सनातन की स्थापना है, रहेगी, और उसे कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए मेरा सरकारों से निवेदन है कि आप इन सब को रखें। शासन प्रशासन का उत्तरकाशी की जनता पूरा सहयोग कर रही है और करती रहेगी। एक आखिरी सवाल करूंगा, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने मुद्दा उत्तरकाशी से लेकर डेमोग्राफी से लेकर आया है। आपने एक बहुत अच्छी बात की, आपने कहा सरकार को ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। सवाल यहाँ पर है कि जो कानून आप हिमाचल की तर्ज पे बोल रहे हैं और जगहों की तरफ से बोल रहे हैं, या बहुत सारे 5th शेड्यूल की बात हो रही है और बहुत सारे अपनी जो संस्कृति को बताने की बात हो रही है, जैसे लद्दाख की तर्ज पर लोग कह रहे हैं कि लद्दाख में जिस तरीके से वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लंबा आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली जैसी जगह में जाके बैठ रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जब सरकारी ही जमीनें जिस कार्य के लिए दे, आपने कहा कि वो आए यहाँ पर बिजनेस करें, ठीक है, मान लेते एक व्यक्ति आता है और वो यहाँ बिजनेस लेने के लिए 200 बीघे लैंड लेता है, और बाद में ये पता चलता है कि वो 200 बीघे लैंड पर प्लॉटिंग कर दी गई है, तो क्या होगा? और ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये तो मामला है अभी। अगर ये मामला नहीं है तो ये झील वाला देहरादून का मामला है, अमित जी, 300 बीघा लैंड में प्लॉटिंग हो गई। अमित जी, आप जानते हैं सरकार, आपसे पहले भी बोला है और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सदन ही इन सब चीज़ों का निर्माण करती है, ठोस नीति का। ठोस नीति निर्माण, जब निर्माण की बात आती है तो जिन्हें उत्तराखंड से प्यार होगा, आने वाले समय से उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहेंगे, उत्तराखंड की आवाम जग रही है। देखो आज मुद्दा हवा ना, 2000 का मुद्दा कुछ और था जब सन 2000 की बात थी, 2007 का मुद्दा कुछ हो रहा होगा, 12 में कुछ हो रहा होगा, 17 में कुछ हो रहा। धीरे धीरे यहाँ की आवाम जान रही है कि उनकी माटी खिसक रही है। जब माटी खिसक रही है तो उसे बचाने के लिए आवाम स्वयं आ रही है। तो जब 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 जन आंदोलन हुए हैं और जन आंदोलन जब सड़कों पे आए हैं तो बड़े बड़ों के चूल्हे टाइट हुए हैं, हुए हैं नहीं हुए हैं। चाहे देश की आज़ादी हो, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को मिलना हुआ हो, जब जब हुआ हो, जन आंदोलन अपने रूप में आता है। और ये नीतियाँ बनेंगी, इसी आधार पे बनेंगी। जब जन भावनाओं की कद्र करने वाले जनप्रतिनिधि सदनों में, सिस्टमों में होंगे तो जानेंगे कि भैया ठीक है, हम चाहे देहरादून से बन रहे हैं, चाहे दिल्ली से बन रहे हैं, लेकिन हमें बताना पड़ेगा ऊपर वालों को कि उत्तराखंड की जो लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वसुंधे हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो ये चाहते हैं कि पहली दफ़ा और अंतिम दफ़ा उत्तराखंड भू कानून, उत्तराखंड मूल निवास की बात कर रहे हैं। अगर हम इस मुद्दे पर बात मजबूती से रखेंगे तो ही हम उस राज्य में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। ये सब बातें आएंगी अब, क्योंकि अमित जी, जागरूक मीडिया, जागरूक युवा सब यूनाइटेड है अपने राज्य को बचाने के लिए और बचा रहे हैं। ऐसा है कि सरकारों के बड़े बड़े नेताओं को या विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को मजबूरन हो या दिल से हो कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के मूल निवास और भू कानून पर जरूर कुछ किया जाएगा। करेंगे, जनता जाग चुकी है तमाम। चाहे आप अभी ऋषिकेश का आंदोलन देखो, देहरादून में हमने पिछले दिनों जब नेगी जी ने आह्वान किया था और यहाँ सभी लोग हम आए थे, यहाँ का देखो, या अभी
पौड़ी में या टिहरी में, अब कुछ टाइम बाद उत्तर, इन सब चीज़ों की ओर करेंगे। मेरा कहना है कि हम इस ओर बड़ा जोर रखेंगे, और जब इन और जोर रहेगा, जब हमारा भू कानून, मूल निवास मजबूत रहेगा, तो हमारी धार्मिक सभ्यता, संस्कृति, इनको भी कोई नहीं छेड़ सकता है। तभी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि कोई भी कहीं पर आके टीला बना लेगा, कोई नहीं बना सकता है। और हमने तो भैया उत्तरकाशी जिले में, हमें तो जनपद के लोग जानते हैं और बोलते भी हैं कि सभी मंदिरों के निर्माण में दीपक बिजलवाण का योगदान रहता है। ये मेरा सौभाग्य है और मेरे लिए बड़ी बात है। और मैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ कि मैं सनातन की ओर बड़ी जोर से कहता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म और मेरी मृत्यु सनातन सभ्यता और संस्कृति में होना है। तो मेरा फर्ज और मेरा कर्ज इस बात की ओर ज़्यादा रहता है कि मुझे इस संस्कृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। बिल्कुल, और ये सच्चाई है कि जिस तरीके से आपने कहा कि सनातन की जो बात होती है वो केवल एक पार्टी पे एक टैग की तरह ना रहे। वो आप तमाम लोग, आपने बड़ी बात कही है कि जिस तरीके से बोला जाता है कि सनातन को लेकर एक पार्टी विशेष पे हमेशा एक टैग दिया जाता है। सवाल यहाँ पर ये है कि उत्तरकाशी हो चाहे अन्य जगह ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस पर आगे क्या होगा। पर एक मांग जो मूल निवास भू कानून की है, उसको लेकर भी एक बहुत अच्छी बात कही कि अब लोग जाग रहे हैं, अब तमाम युवा एक साथ है, सड़कों पर है और चाहता है कि अब बदलाव हो। हम भी लगातार पूरे प्रकरण पे नज़र बनाए हुए हैं, उत्तरकाशी में आगे क्या होगा, साथ ही उत्तराखंड में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हलचल है, उस पर भी बात करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।